अमेरिका पर इन दिनों कुदरत की मार चरम पर है। पहले कैलिफोर्निया की भयंकर आग ने अनुमानतः 20 लाख करोड़ की संपत्ति जलाकर खाक कर दी, तो दूसरी ओर एक बैटरी स्टोरेज सेंटर में लगी आग से अरबों का नुकसान हो गया। अब तीसरी मार ठंड के सितम के रूप में पड़ी है। आलम यह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण को चार दीवारी के अंदर कराने का फैसला आनन फानन में लेना पड़ा। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से तकरीबन 40 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कैपिटल हिल के रोटुंडा हॉल के अंदर होगा। हालांकि इससे पहले साल 1985 में रोनाल्ड रीगन का भी शपथ ग्रहण समारोह इंडोर कराया गया था। ठंड की मार की वजह से ट्रंप ने अपने समर्थकों को सड़कों पर जश्न न मनाने और घरों पर रहने की अपील की है। बता दें कि इस बार अमेरिका में भयंकर ठंड की चेतावनी जारी की गई है। न्यू इंग्लैंड में रविवार दोपहर से ही अलर्ट है। मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मेन और कनेक्टिकट के एकाध हिस्सों में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की संभावना है। यही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी न्यू इंग्लैंड और मध्य अटलांटिक समेत 7 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरीके की शीतकालीन तूफान के खतरे का अलर्ट दिया जाएगा। इसके लिए भी तैयार रहने का सख्त निर्देश है। फिलहाल अमेरिका के पूर्वी हिस्से के अधिकांशतः हिस्सों को इस ठंड के सबसे कम तापमान का सामना करना पड़ेगा। रॉकी पर्वत से लेकर उत्तरी मैदानों तक के क्षेत्र में रविवार से लेकर आने वाले वीक तक सामान्य से अधिक ठंड रहेगी। सोमवार को तापमान -34 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना व्यक्त की गई थी। नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के कुछ हिस्सों में -40 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवाएं पहले से ही चल रही हैं। अमेरिकी मौसम विभाग की माने तो उनकी तरफ से ईस्ट कोस्ट के लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका पर इन दिनों कुदरत ने शायद अपनी आंखें तिरछी कर दी है। कैलिफोर्निया की आग ने लॉस एंजल्स के 40,000 एकड़ को खाक कर दिया और 12,000 से ज्यादा इमारतों, जिनमें घर और मकान सब कुछ थे, वे ध्वस्त हो गए और जलकर राख बन चुके हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गहरा नुकसान हुआ है। नुकसान का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस आग से भारत के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आकर कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है और 12,000 से ज्यादा ढांचे जल गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका इन दिनों पहले आग और अब फिर ठंड की चपेट में आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं और तमाम कमेंट्स किए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि गाजा में जो कुछ अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने किया, उसके कारण अब अमेरिका को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर गाजा में भारी बमबारी की और वहां पर मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ कुदरत इसी का हिसाब कर रही है। अमेरिका में पहले आग से, अब फिर ठंड की वजह से। इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।